हेलो, नमस्कार साथियों। चलिए अब फंडामेंटल के दौर में हम लोग अब आगे चलते हैं और आज हम लोग ज्योमेट्री को देखते हैं। ज्योमेट्री में बिंदु, रेखा ये सब क्या होता है, ये सब के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिंदु क्या होता है। बिंदु क्या है? बिंदु वह आकृति होता है, बिंदु वह आकृति जिसकी जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई होती है। उसे क्या कहते? ऊंचाई नहीं होती है, सॉरी गलती हो गया यहाँ। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है, इसको सुधार कर लीजिएगा। वो आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई नहीं होती उसे बिंदु कहते हैं। इसके बाद है रेखाखंड। जैसे ये देख लीजिए, एक बिंदु यानी पेंसिल की नोक को अगर हम लोग कहीं दबाते हैं उससे जो आकृति बनती है उसको भी बिंदु कहते हैं। ऐसे भी डिफिनेशन बहुत जगह रहता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे के दौर में हम लोग अब देखेंगे कि रेखाखंड क्या है। रेखाखंड क्या है? रेखाखंड के बारे में लाइन सेगमेंट। तो दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। और रेखाखंड में क्या होता है? रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड, जैसे कि यहाँ पर हम एक रेखाखंड बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक एग्जांपल में रेखाखंड है, एक रेखा है, एक रेखाखंड है ऐसे। तो इसके दोनों ओर क्या है? दो लास्ट पॉइंट है, यानी दो बिंदु जो है ए और बी, इसके बीच केवल और केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। बाद में कि अगर कुछ भी खींचते हैं तो वो क्या होती है? लंबी बड़ी रेखा हो जाएगी, वक्र रेखा हो जाएगी। लेकिन सीधी रेखा केवल और केवल एक खींचा जाएगा। इसलिए और अगर हम कहें कि इस रेखा का कितना अंत बिंदु है, तो दो है, एक ए और एक बी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे देख लीजिए ना, इसका एग्जाम्पल में हो गया आप लोग को टेबल का किनारा। जैसे देखिए, टेबल का कोण जो होता है, दर्पण का किनारा, कोई भी आईना होता है उसका किनारा देख लीजिए, पटरी का किनारा, दरवाजे का किनारा, ये सारा कुछ क्या हो गया? सब के सब रेखाखंड के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे किरण क्या होता है? किरण किरण तो किरण में देखिए कि जब किरण में यदि रेखाखंड के एक और तीर चिन्ह लगा दिया जाता है तो उसे किरण कहते हैं। और तीर चिन्ह लगाने का मतलब होता है कि रेखा इधर तो शांत है, इधर स्थिर है, यहाँ स्थिर है, लेकिन इस साइड में वो रेखा क्या होगी? अब आगे की ओर बढ़ते जाएगी, यानी इस साइड में इसका लास्ट बिंदु नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए किरण का क्या होता है? किरण का एक अंत बिंदु, किरण का एक ही अंत बिंदु होता है, और एक क्या होता है? अनंत बिंदु होता है किरण का। और एक बिंदु से असंख्य किरण खींच सकते हैं। एक बिंदु से असंख्य किरण खींच सकते हैं। कैसे? हम समझा दे रहे हैं आप लोग को इसका। जैसे देखिए, जैसे ये रहा एक बिंदु, ठीक है। अब यहाँ से किरण खींचना है तो खींचिए, ऐसे करके आएगा, ऐसे चल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, जैसे यहाँ से देखिए, ऐसे करके ले लेंगे, ऐसे लेंगे, यहाँ से ऐसे लेंगे, तीर बना लीजिए, जैसे यहाँ से देखिए, जैसे ये देखिए इस तरह से है। इसमें से आप कितना खींचना चाहते हैं खींचिए, खींचते रहिए, खींचते रहिए, ऐसे करके कितना खींच सकते हैं खींचिए, इस तरह करके। क्या गिन सकते हैं इसको? नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक बिंदु पर
एक बिंदु से अनंत रेखा या किरण खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए देखिए, अब लोग देख लिए किरण को। किरण के बाद अब देखते हैं, किरण के बाद है रेखा। तो रेखा क्या हो गया? रेखा देख लीजिए कि वह आकृति जिसकी चौड़ाई लंबाई की अपेक्षा काफ़ी कम होती है या नगण्य होती है। ऐसा भी कह सकते हैं जिसमें केवल लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता है, क्योंकि लंबा इतना होता है कि उसमें उसकी चौड़ाई कोई मायने ही नहीं रखता है, इसलिए उसे रेखा कहते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि वह आकृति जिसकी चौड़ाई लंबाई की अपेक्षा काफ़ी कम होता है या नगण्य होता है। यहाँ लगा लीजिएगा, काफ़ी कम होता है या नगण्य होता है, या नगण्य मतलब नहीं के बराबर होता है, उसे रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, ये इसका पतला चौड़ा सा भाग, और इसके अपेक्षा ये जो रेखा बढ़ते जा रहा है एक दूसरे के इस साइड, इसे क्या हो गया, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। तो इसका मतलब क्या, बहुत लंबा जाएगा, और ये उसके अपेक्षा इसकी चौड़ाई जो है क्या है, काफ़ी पतली है। इसीलिए हम कह सकते हैं, अब देखिए रेखा का क्या होता है, एक भी अंत बिंदु नहीं होता है। तो रेखा का एक भी अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, यदि हम लोग ये कहेंगे कि यह दोनों ओर क्या होता है, अनंत होता है। रेखा दोनों ओर से क्या होता है, अनंत होता है। और रेखा दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल रेखा और एक होता है वक्र रेखा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं सरल रेखा क्या होता है, वक्र रेखा क्या होता है। अब देखिए सरल रेखा क्या है। सरल रेखा, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, सिंपल सा डिफिनेशन। जैसे टेबल का किनारा, दर्पण का किनारा, ये सब क्या हुआ, सीधा रेखा हुआ। वक्र रेखा में देख लीजिए, वक्र रेखा क्या होता है कि जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है ना, उसको वक्र रेखा कहते हैं। जैसे ग्लास का कोर देख लीजिए, कैसा होता है ग्लास का कोर, ऐसा होता है गोल गोल, मतलब इस तरह से। तो टेढ़ा हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, सीधा तो नहीं है ना इस तरह से। तो ये हो गया ग्लास का किनारा। ढीला धागा को ताना हुआ था, उसको खोल देंगे, ढीला हो जाएगा। तो किस तरह हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं अब आगे कि वक्र रेखा का क्या होता है, कोई दिशा नहीं होता है, उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है, क्योंकि वो किधर घूमेगा, किधर क्या होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये है वक्र रेखा। ठीक है, अब देखिए रेखा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आप लोग को ध्यान रखना है। रेखा से महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, देख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए कि कहेंगे कि दो बिंदु से होकर, अभी बता रहे थे, दो बिंदु से होकर केवल एक ही सीधी रेखा या एक ही रेखा हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, दूसरा, यदि किसी भी सरल रेखा पर क्या होता है, असंख्य बिंदु होता है। असंख्य मतलब अनंत बिंदु होता है। कैसे होता है, हम अभी आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, नहीं तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ऐसे करके एक सीधी रेखा का ले लिए, ऐसे ले लेंगे। ठीक है, ऐसे खींच देंगे। अब इसको मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक ऐसे सीधा करके खींच लीजिएगा, ऐसे एक रेखा खींच देंगे। बताइए इस पे कितना बिंदु था जिससे मिलकर ये रेखा बना है। ढेर सारे बिंदु है जिसको हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक रेखा में अनंत बिंदु छुपे होते हैं। ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है। ठीक है, चलिए देखिए यही चीज़ है यहाँ पर। अब हम लोग तीसरा वाला देखते हैं इसका पॉइंट, कि दो सरल रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर ही काटती है। यानी दो सरल रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। कैसे, देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ये सरल रेखा है। ठीक है, ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, ये ऐसे ले लेंगे,
ये सरल रेखा है और एक ये सरल रेखा है। ये देख लीजिए, ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को एक बिंदु पर ऐसे कर लीजिए, एक दूसरे को कितना बिंदु पर काटेगा, केवल और केवल एक बिंदु पर काटेगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ना, केवल और केवल एक बिंदु, केवल और केवल एक बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, ये केवल और केवल एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेगा। तो ये इस प्रकार से केवल और केवल क्या होगा, एक बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, अब हम लोग कहेंगे कि एक सरल रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं को एक क्या कहते हैं, रैखिक बिंदु कहते हैं। यानी एक सीधी रेखा हो और सीधी रेखा पर जो अगर बिंदु हो, एक सरल रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं को क्या कहते हैं, एक रैखिक बिंदु। एक सरल रेखा है, जैसे ये है हो गया, और इस पर जितने भी बिंदु है, इस पर जितने भी बिंदु होंगे, एक दो ढेर सारा, जैसे भी लीजिए ना, कोई भी कितना भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको देखने में। ये सब देख रहे हैं जितना है, ये सब के सब क्या कहलाएगा, एक रैखिक बिंदु, यानी एक रेखा पर स्थित सभी के सभी बिंदु है। ठीक है, और आगे अब आप लोग को देखिए, ये सारा थ्योरी वाला पोर्शन हम बता दिए हैं। अब आप लोग को इसी पीडीएफ में हम अटैच कर दिए हैं आप लोग को कुछ पेज वगैरह, देख लीजिएगा आप लोग इसको। जैसे यहाँ से देख लीजिए, यहाँ आपको इसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन रेखाखंड है, कौन किरण है, ये सब आप लोग को बनाना है। देखते जाइए, ध्यान से देख लीजिए, और आप लोग अगर प्रयास कीजिएगा तो ज़रूर ये सब में कुछ कर पाइएगा। देख लीजिए, यहाँ पर इसको पहचान करना है कि इसमें से कौन रेखा है, कौन किरण है, और कौन सा रेखाखंड है। ठीक है, तो जहाँ पर ये स्टेप से लगा हुआ रहेगा वो हो गया रेखाखंड। ये रेखा है जिसमें दोनों और कुछ नहीं लगा हुआ है, उसको काटा हुआ नहीं है, कोई भी बिंदु नहीं है। ये एक तरफ से काटा हुआ है, एक तरफ से नहीं काटा हुआ है, इसका मतलब ये किरण है। ये भी एक तरफ से काटा हुआ है और एक तरफ से काटा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये भी किरण है। और ये क्या है, रेखाखंड है। इसी तरह से इसमें देख लीजिए, और भी है बहुत सारा पॉइंट यहाँ है। एक बिंदु से तुम कितने किरणें खींच सकते हो, अब ये भी बता दिया अनंत। इसी तरह से ये सारा पेज देख लीजिए, ये सारा पेज यहाँ पर डाला हुआ है कि नहीं, देख लीजिए। हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आप लोग इसको देख के, वीडियो को देखते हुए भी आप लोग अपना इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसका भी बेसिक कमज़ोर है, देखिए ये सबको पक्का आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आगे ज्योमेट्री वाला पोर्शन में किसी को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि 9th का ज्योमेट्री थोड़ा कुछ ज़्यादा ही वास्ट होता है, और जो 9th पास भी कर गए हैं 10th में भी, ये सब इतना फंडामेंटल, इतना बेसिक चीज़ है ना, जो कि हर किसी को आना चाहिए। और ये 2-3 के बच्चे को भी ये पता होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये किसी विशेष क्लास के लिए नहीं होता है। जितना भी फंडामेंटल हम लोग बताते हैं वो सारे के सारे क्लास के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये 8 नंबर का है, इसमें चित्र को देखना है, और चित्र बना लेने के बाद फिर आप लोग खाली जगह में देखेंगे कौन सा एक रेखिक बिंदु है, कौन सा रेखिक बिंदु नहीं है। ये सारा हाँ नहीं, हाँ नहीं, ये सब भरना है। इसलिए हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग देख के ही, वीडियो देख के ही लिख लीजिएगा। ठीक है, वैसे पीडीएफ बना हुआ है, हम ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन अगर आप लोग का कोई रिस्पांस आएगा उसके बाद। ठीक है, धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे अब जो भी टॉपिक होगा वो लेके चलेंगे।